हेलो गाइज, कैसे आप सब। आज का ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो सीधे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि घटक जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता है, मतलब ऐसा कौन सा घटक है जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता है। तो जनरली इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी एवं अप्रभावी। ये दोनों क्या करता है, तो विभेदी गुणों को जोड़े को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा 7 जोड़ा विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अतः निम्नलिखित में कौन सा 7 जोड़ा विभेदी गुण को, अब यानी कि मेंडल साहब जो 7 जोड़ा जो लक्षण जो लिए थे, विपरीत जो भी थे लक्षण, इसमें से कहता है कि कौन जो है 7 जोड़ा में से नहीं है। तो देखा जाए तो देखो, पौधे की ऊंचाई की बात करेंगे तो पौधे की ऊंचाई था। पत्तियों का आकार जो है जनरली मेंडल साहब नहीं लिए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाएगा, मेंडल को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, मेंडल को कहा जाएगा। और ये क्वेश्चन जनरली जो है आपको 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के अनुवांशिक रूप ए बी बी सी से प्राप्त होते हैं की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितना होगा, 8। कैसे होगा 8? सो देखिए, तो जनरली जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना लक्षण है। तो देख रहे हैं एक कैपिटल ए है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए है, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी है, और तीसरा जो है कैपिटल सी और स्मॉल सी है। यानी कि एक फॉर्मूला पे हम निकाल सकते हैं 2 दी पावर n, जहाँ पर n का मतलब होता है कि जितने हम लक्षण को लिए, तो टोटल लक्षण कितना है, 3 ठो लक्षण है। यानी कि यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 के पावर 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 8, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गैमिट में कुल जीन के अगुणित सेट को कहते हैं। तो कोई भी जो गैमिट जो होगा और उसका जो अगुणित सेट होगा उसको जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल गुणों की संख्या। तो मटर का टोटल जो है 7 जो है विपरीत गुण लिए गए थे। नेक्स्ट है कि किसी गार्डन मटर में अप्रभावी है, मतलब किसी गार्डन मटर में अप्रभावी जोड़ा है। अब यहाँ पर कौन सा जो है अप्रभावी जोड़ा होगा, इसके बारे में दे रहा करा बताने के लिए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है लंबा तना। तो लंबा तना जनरली वाले तो ये हो जाता है डोमिनेंट। इसके बाद है रंगीन पुष्प, इसके बाद है झुरीदार बीज। तो देखो राउंड और झुरीदार बीज अपने से पढ़े थे, जहां पर झुरीदार बीज क्या हो जाएगा, तो झुरीदार बीज हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको अप्रभावी जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दंपति को दो पुत्री है तो तीसरा पुत्री की संभावना होगी। तो ये एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा, किसी दंपति की 2 पुत्री है। अब 2 के जगह आपको 4 रहे, चाहे 8 रहे, चाहे 10 रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। तीसरा पुत्री की संभावना होगी। तो कोई भी दिया रहे, तो कहने का मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, हमेशा 50% मारना। क्या मारना बोल रहे, 50%। क्योंकि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला कोई भी संतान जो है लड़का होगा कि लड़की होगा। तो जनरली देखा जाए तो फादर में जो है एक जो है एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, दूसरा वाई पाया जाता है। जब गैमिट बनेगा तो दोनों ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और कहने का मतलब जो है जितना स्पर्म बनेगा उसमें 50% एक्स वाला रहेगा, 50% वाई वाला रहेगा। यानी कि वाई के साथ फर्टिलाइज करेगा तो लड़का हो जाएगा, और एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तो लड़की। यानी कि 50-50% चांस बनता है। तो राइट आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि 3 वैज्ञानिक,
तो यहाँ पर कोई एक वैज्ञानिक है कि जो कि आपको जो है मेंडल के रीडिस्कवर में शामिल नहीं था। तो देखो बताए थे बारे, एक था ह्यूगो डिवरीज, तो देखो ह्यूगो डिवरीज आ गया, एक था कार्ल कॉरेंस, तो कार्ल कॉरेंस भी आ गया, और तीसरा था शेरमार्क। यानी कि ये तीनों साइंटिस्ट B, C, D नंबर, ये तीनों साइंटिस्ट थे। और यहाँ पर कह रहा कि कौन सा साइंटिस्ट नहीं था, यानी कि नहीं है, तो हो जाएगा वाल्टर एंड सटन नामक साइंटिस्ट जो है नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल किसको प्रस्तावित किया था, तो अनुवांशिकता के नियम को। किसको प्रस्तावित किया था, अनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर जॉन मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या था, तो वो जो एक पादरी था, क्या था, पादरी था, लेकिन कहाँ का था, तो ऑस्ट्रियन का। कहाँ का था, ऑस्ट्रियन का। देखो सब में तो यहाँ पर 3 में तो पादरी ही लगा है, लेकिन ये ऑस्ट्रियन का पादरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिड के जीनोटाइप का पता कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हाइब्रिड के जीनोटाइप का पता कैसे होता है। तो जनरली बारे F2 जनरेशन जो रहता है, तो F2 संतति का जब अप्रभावी पितरी से जब इसको क्रॉस कराया जाता है, तब उसके जीनोटाइप का जनरली पता चल जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिए, क्या चीज़ याद रखना है बोरे, तो यहाँ पर जो है अप्रभावी, अप्रभावी का मतलब क्या हुआ, रिसेसिव। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि F1 जनरेशन में क्या है, कैपिटल T और स्मॉल टी है, तो इसको हम कैपिटल T और स्मॉल टी है, तो इसको किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, अप्रभावी पेरेंट के साथ। तो अप्रभावी में क्या आ जाएगा, आपको स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ जो है इसको क्रॉस करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया। तो देखो बारे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक हो गया जो है कॉरेंस, शेरमार्क और ह्यूगो डिवरीज, क्योंकि अपने से पढ़े हैं कि 1900 ईस्वी में जो है कॉरेंस साहब, शेरमार्क और ह्यूगो डिवरीज जो है तीनों ने मिल करके क्या किया था, तो मेंडल का जो खोज था उसको रीडिस्कवर किया था। लेकिन जो है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था कॉरेंस का। किसका योगदान था, कॉरेंस का। तो राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। देखो शुद्ध हाइब्रिड की बात कर रहा है, तो शुद्ध हाइब्रिड हो जाएगा यहाँ पर जो है कैपिटल T, स्मॉल टी, कैपिटल R और स्मॉल r, C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, तो छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है, तो हमेशा 2 में से 1 बनेगा। क्या बनेगा, 2 में से 1। अब जनरली अपने सबको इतना नहीं है, आप 5 पुत्रियां रहे या 6 पुत्रियां रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि देखो बारे कि पिता का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है X और Y होता है, तो 2 ही चांस जनरली बनता है, या तो एक लड़की होगा नहीं तो एक लड़का होगा। तो जनरली 2 ही चांस है ना, उस 2 में से कोई एक ही लड़का होगा, तो जनरली 2 में से 1 राइट आंसर होगा, यानी कि 6 में से 1 मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मटर में अप्रभावी गुण है। अब इससे पीछे भी इसी तरीके से लिखा हुआ था, अब यहाँ भी दे दिया। अब एक सेम क्वेश्चन शायद था यहाँ पर, एक मटर में जो है अप्रभावी गुण क्या होगा, वहाँ भी था झुर्रीदार बीज, और यहाँ भी हो जाएगा झुर्रीदार बीज ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को कहते हैं, तो उसे जनरली जो है बहुरूपता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुरूपता। देखो क्वेश्चन को एक बार और देख लो, एक जीन द्वारा, जनरली माइंड में सेट कर लो कि किसी एक जीन के द्वारा कोई एक ही लक्षण को नियंत्रित किया जाता है, मतलब कोई एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब एक जीन के द्वारा जब एक से अधिक फिनोटाइप को नियंत्रित होगा, तो उसे हम कहते हैं बहुरूपता। और साथ ही साथ अपने सब मल्टीपल एलिलिज्म या फिर बहुविकल्पता में ये भी देख लिए थे कि जब 2 या 2 से अधिक जीन के द्वारा कोई एक लक्षण को क्या किया जाता है, तो जब कोई एक लक्षण को नियंत्रित किया जाता है तो उसे अपने सब मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लक्षण के द्वारा विभिन्न सारे फिनोटाइप को क्या किया जा रहा है, तो नियंत्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया। अब यहाँ पर जो दिया है तो देखो कि प्रभुता दिया है, अपूर्ण प्रभुता दिया है, विस्थापन दिया है, स्वतंत्र अपव्यूहन। तो जनरली बारे यहाँ पर देखो जो है A नंबर ऑप्शन में कर दिया है
प्रभुवता, मतलब इसका मतलब जनरली यहाँ पर डोमिनेंस होगा, ठीक है। जनरली यहाँ पर जो है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्रभाविता, प्रभाविता होगा यहाँ पर जो है, ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे। तो जनरली जो है ये भी दिया था, अपूर्ण प्रभाविता भी दिया था, और स्वतंत्र अपव्यवन का भी नियम बताया था, लेकिन विस्थापन नहीं बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों, क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना। किसको चुना, मटर के पौधों को चुना। कुछ लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना गया, मटर का पौधा द्विलिंगी होता गया, नहीं। तो जनरली जो है उन्होंने मटर के पौधे को चुना, ये जनरली इसके सफलता का मेन कारण है। नेक्स्ट है कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। देखो अभी अभी जस्ट अपने सब पढ़े हैं, बारे 3 साइंटिस्ट था, ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क, ठीक है, या कार्ल कॉरेंस। तो जनरली सी नंबर इसका राइट आंसर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य जो है कब प्रकाशित किया। तो इन्होंने कहा बारे, तो जनरली मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया। तो इन्होंने जो है 1865 में प्रकाशित किया। कब किया, 1865 में, क्योंकि जो है इन्होंने 1856 से 1863 तक यानी कि 7 वर्षों तक तो एक्सपेरिमेंट किया था, और कहने का मतलब 65 में जाकर के जो भी कार्य किया था इसको इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने प्रकाशित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया, किसको चयन किया था, तो गार्डन मटर को। किसने, किसको किया था, गार्डन मटर को। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई, कौन दिलाई। तो देखो कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के लिए वंशागति के नियम दिए। तो देखो एक है ग्रेगर मेंडल, इसके बाद है न्यूटन, इसके बाद है पुन्नेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेगर जोहान मेंडल। देखो मेंडल भी दे सकता है, ग्रेगर मेंडल भी दे सकता है, या फिर ग्रेगर जोहान मेंडल भी दे सकता है, तो अपने सबको कंफ्यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है। तो ये जनरली बारे एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो करवाया था उसी के आधार पर इन्होंने जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे युग्मकों, जिसे जो है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। तो ये जनरली होता है परीक्षार्थ संकरण का। किसका होता है, तो परीक्षार्थ संकरण का होता है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो 7 जोड़ा, कितना को, 7 जोड़ा, या 7 जोड़ा लक्षण को। नेक्स्ट है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क। क्या हो जाएगा, लेमार्क, क्योंकि लेमार्क ने जो है लेमार्कवाद में अनुवांशिकता के उपार्जित गुणों का सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बारे देखो क्या लिखा है, GAATTC निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन साइट है। तो जनरली बारे ये तो इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर जनरली हम बता देते हैं। ये शायद जनरली जो है आपको जो है क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो अपने सब डीपली जो है देखेंगे ही। तो इसका हो जाएगा इको आर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, इको आर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एस्चेरिशिया कोलाई, मतलब इको का तात्पर्य एस्चेरिशिया कोलाई आर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बारे, किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप को F2 वंशज में अनुपातित। देखो क्या लिखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा हुआ है कि फिनोटाइप नहीं, तो फिनोटाइप, जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फिनोटाइप मिल रहा है F2 जनरेशन में, तो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, राइट।